राजस्थान कांग्रेस में फिर आया सियासी भूचाल। अशोक गहलोत ने पायलट को कहा गद्दार, सचिन पायलट ने भी किया पलटवार। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के सामने राजस्थान संकट फिर आकर खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी को लेकर लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बयानबाजी होने लगी है। विवाद की शुरुआत अशोक गहलोत के एक बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार बताया है, तो गहलोत पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस से जुड़े अन्य लोगों ने गहलोत के इस्तीफे की मांग तक उठा दी है। पहले बात करते हैं गहलोत के बयान की। गुरुवार को एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए गहलोत ने कहा था, विधायक किसी ऐसे को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसने विद्रोह किया हो, जिसे गद्दार करार दिया गया हो, वो सीएम कैसे बन सकता है? विधायक ऐसे शख्स को सीएम के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मुझ पर सबूत है कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके। गहलोत के इस बयान से राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया, दिल्ली तक हलचल मच गई। सचिन पायलट ने भी बिना देर किए गहलोत पर हमला बोल दिया। पायलट ने कहा कि मैंने अशोक गहलोत की बात सुनी, पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली हैं। इस प्रकार के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे पार्टी को मजबूत करें। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की जरूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहां के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी गहलोत के उकसावे भरे बयान का संज्ञान लेते हुए एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान का मामला पार्टी हित को ध्यान में रखकर सुलझाया जाएगा। फिलहाल पार्टी के सभी लोगों की जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने की है। बता दें कि इससे पहले सितंबर में गहलोत कैंप सोनिया गांधी के दूतों को आंख दिखा चुका है। आइए जानते हैं कि 25 सितंबर को आखिर हुआ क्या था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नामांकन से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने 25 सितंबर को जयपुर में राजस्थान विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होना था, लेकिन विधायक दल की बैठक से ठीक पहले गहलोत कैंप के विधायकों ने बगावत कर दी। विधायकों की बगावत के बाद पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। वो पार्टी अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए थे। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस ने गहलोत के 2 मंत्रियों समेत 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद पार्टी राजस्थान को लेकर कोई फैसला कर सकती है, लेकिन चुनाव के बाद ये मामला एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। गहलोत के करीबियों पर कार्रवाई तक नहीं हुई तो इससे नाराज होकर अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। सूत्रों की माने तो राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर गए खड़गे गहलोत को हटाने के पक्ष में नहीं है, जबकि माकन उनकी जगह पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं। माकन के रुख का आधार जमीनी सर्वे है, उन्हें प्रियंका गांधी का समर्थन भी हासिल है। बहरहाल खड़गे की करीबी सूत्रों के मुताबिक गुजरात चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के कारण राजस्थान पर फैसला टाला गया है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से पहले राजस्थान कांग्रेस में जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि पार्टी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10 दिनों में राजस्थान में पहुंचने वाली है, जहां पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच गहरी खाई है। साल भर के भीतर राज्य में चुनाव भी है। यहाँ बीते कई चुनावों से सरकार बदलने की परंपरा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि राजस्थान में ये परंपरा तोड़ी जाए, लेकिन उसके लिए पार्टी को अपना घर दुरुस्त करना होगा।